झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं रघुवर दास ने इसे लेकर पीएम मोदी और पार्टी का आभार जताया है। उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रघुवर दास ने इसे लेकर पीएम मोदी और पार्टी का आभार जताया है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं एमएलए बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, दो बार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो पार्टी देगी, 3 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व देगी और अभी एक जो संवैधानिक प्रमुख है उसका भी दायित्व राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है। 1980 में संस्थापक सदस्य के तौर पर बीजेपी में शामिल। 1995 में जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुने गए विधायक। जमशेदपुर पूर्वी सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे। 2000 में झारखंड के श्रम और रोजगार मंत्री बनाए गए। मार्च 2003 से 14 जुलाई 2004 तक भवन निर्माण मंत्री रहे। 2004 में झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 2005 में शहरी विकास और वाणिज्यिक कर मंत्री बने। 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन सरकार में डिप्टी सीएम बने। 28 दिसंबर 2014 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ साथ 5 साल सरकार चलाने वाले पहले सीएम है। 2019 के चुनाव में हार के बाद पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद अब रघुवर दास को उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त करने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रघुवर दास की दीदी ने उनकी आरती उतारी। इस दौरान रघुवर दास ने दीदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। झारखंड की सक्रिय राजनीति से दूर होने के सवाल पर रघुवर दास ने कहा कि इसका उन्हें कोई कसक नहीं है। जमशेदपुर का मजदूर को एक संवैधानिक पद का दायित्व उड़ीसा जैसे राज्य का दिया है, तो जमशेदपुर के सारी जनता, मजदूर, कार्यकर्ता, झारखंड की जनता, कार्यकर्ता सभी लोग खुश है कि कार्यकर्ता आज उड़ीसा जैसे राज्य का संवैधानिक पद दायित्व संभालने जा रहे हैं। रघुवर दास ने कहा है कि संवैधानिक पद पर जाति सूचक नहीं होता। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के टीम इंडिया के सपने को साकार करना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हैं। राजेश, अभी फिलहाल रघुवर दास को जो है ये राज्यपाल उड़ीसा का बना दिया गया है। इससे पहले वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कद्दावर नेता भी रहे हैं बीजेपी के, तो उनके राजनीति करियर पर जो है कितना असर पड़ेगा और क्या कुछ जो है पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जब उन्हें राज्यपाल बना दिया गया तो इसका अर्थ है कि सक्रिय राजनीति से वो दूर हो गए। और झारखंड में अभी फिलहाल जो बीजेपी चूंकि विपक्ष में है, आपको पता है कि 5 साल शासन चलाने वाले वे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। ये ठीक है कि हेमंत सोरेन की सरकार 4 साल पूरा करने जा रही है, 5वां साल भी संभवतः पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी यह रिकॉर्ड रघुवर दास के नाम पर है। लेकिन राज्यपाल बनने का अर्थ ही होता है कि आप सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर होकर किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख पद का पद संभालें। सामान्य रूप से आप देखेंगे जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी पार्टी के मोटे तौर पे जो नेता होते हैं वही विभिन्न राज्यों में राज्यपाल होते हैं, चाहे उस राज्य में बीजेपी की सरकार हो या ना हो। आप देखें कि उड़ीसा में वहाँ पर बीजू जनता दल की सरकार है, नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि वहाँ पर वो अपनी पैठ बनाए, लेकिन पिछले 22-23 साल से नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और एक बड़ा जनाधार उनके साथ है। तो ऐसे में पार्टी ये भी सोच रही होगी कि वहाँ पर रघुवर दास जैसे सक्रिय लोगों को वहाँ भेजकर
कम से कम वहाँ जो पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनमें एक संदेश दें कि बीजेपी यहाँ पर भी एक अच्छी पारी खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि चुनाव होना है वहाँ भी, और लोकसभा चुनाव के साथ ही वहाँ विधानसभा का चुनाव भी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी दो तरीके से काम करती है। एक तो सक्रिय राजनीति में किसी नेता को उतार के आप देखें कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, केंद्र में जो मंत्री हैं उन्हें उतार के वहाँ पर चुनाव लड़वाया जा रहा है। एक होता है कि परोक्ष रूप से ऐसा माहौल बनवाना ताकि वहाँ पर पार्टी का जनाधार बने। इतना तो स्पष्ट है कि चूंकि अभी झारखंड में विपक्ष में बीजेपी है और जो सत्ता दल है वो पूर्ण बहुमत के साथ, मजबूती के साथ सरकार चला रहा है, ऐसे में झारखंड में बीजेपी के समक्ष चुनौतियां कम नहीं है। और आप देखें कि बाबूलाल मरांडी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और जब वो 2020 में अपनी पार्टी का विलय इसमें कराए थे, यानी बीजेपी में कराए थे, 14 साल के बाद वो वापस बीजेपी में आए, तब से ही लग रहा था कि अब बाबूलाल मरांडी झारखंड में बीजेपी के चेहरा होंगे। तो कमोबेश से अब ये जो डेवलपमेंट है कि राज्यपाल बना दिया गया रघुवर दास को, तो बाबूलाल मरांडी के सामने मैदान पूरी तरह से खाली है, उनका कोई कंपटीटर नहीं है, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी उन्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा, पार्टी को अच्छी सीटें दिलवानी होगी। इसके बाद कुछ महीने बाद ही 2024 में विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो निश्चित रूप से ये पार्टी की केंद्रीय इकाई की अपेक्षा होगी कि बाबूलाल मरांडी चूँकि एक बड़ा चेहरा है, और राज्य गठन के बाद जब बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी थी तो पहले मुख्यमंत्री थे और उनके कामकाज की तारीफ होती है। 27-28 महीने का उनका कार्यकाल रहा था, तो अच्छा काम गिनाया जाता है। तो इस उम्मीद से पार्टी ने ये सारी चीज़ें की है। बाबूलाल मरांडी के सामने अब बड़ी चुनौती है कि अब उन्हें सारी चीज़ें एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना होगा। अभी उनकी संकल्प यात्रा अब अंतिम मुकाम पर है, तो पार्टी का यह सोचना है कि बाबूलाल मरांडी एक बड़ा चेहरा है और उनके भरोसे अगले लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन होगा, विधानसभा चुनाव में भी वे फिर से सत्ता हासिल कर पाएंगे। अब देखिए ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इससे जो हर पॉलिटिकल पार्टी में जब बड़ी पार्टी होती है तो उसमें अलग अलग गुट होते हैं, फैक्शंस होते हैं। तो कमोबेश आप देखें कि अभी फिलहाल झारखंड में बीजेपी में 3 फैक्शन काम कर रहे हैं। एक तो बाबूलाल मरांडी हैं जो कि वो अध्यक्ष हैं, एक गुट ये हुआ, दूसरा है रघुवर दास का गुट रहा है, तीसरा अर्जुन मुंडा का गुट। तो इसमें एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाती रही है पार्टी के द्वारा, पार्टी के केंद्रीय नेताओं के द्वारा। लेकिन फिलहाल जो अभी डेवलपमेंट हुआ, रघुवर दास वहाँ के राज्यपाल ओडिशा के बना दिए गए हैं, तो एक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बाबूलाल मरांडी के सामने जो है बड़ी चुनौतियां हैं और उन्हें पूरी स्वतंत्रता है, उनके सामने कोई कंपटीटर नहीं है, इसलिए अच्छा काम करना होगा और पार्टी को सत्ता दिलाने के लिए उन्हें पूरी मेहनत करनी होगी और रिजल्ट भी देना होगा। तो इनके गुट के यानी रघुवर दास गुट के लोगों में थोड़ी सी निराशा जरूर है कि रघुवर दास जो है सक्रिय राजनीति से दूर हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो राज्यपाल बन जाते हैं वो एक तरह से रिटायर कर गए। वो ऐसे देश में कई उदाहरण हैं कि जो राज्यपाल बने फिर बाद में वो सक्रिय राजनीति आए, चुनाव भी लड़े और चुनावी राजनीति के माध्यम से केंद्रीय मंत्री तक बने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। राजनीति देखिए संभावनाओं का ये क्षेत्र है जहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है। आपने देखा कि ओवरनाइट किस प्रकार से रघुवर दास जो है राज्यपाल बन गए, देर रात ये खबर आई और आग की तरफ फैल गई। आप देखें कि इस पर सारी विश्लेषण भी होने लग गए। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में इस तरह की चीजें होती रहती है। अब देखना होगा कि इसका क्या परिणाम निकलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।